हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को आरना की पूरी फैमिली से मिलाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं हूँ उसकी सिस्टर। आरना मेरे पास जल्दी कभी आती नहीं है, मुझे उसको फोर्सफुली लेना पड़ता है। और वो मेरी गोद में पूरे दिन थी अपनी बरही में, लेकिन अब तो उसको कभी आना नहीं है। जब देखो तो एटीट्यूड दिखाती रहती है। और अगर मैं उसको ज़बरदस्ती ले लूँ तो रोने लगेगी कि किसी और की गोद में जाना है, मेरी गोद में उसको आना ही नहीं है। और मुझे चिढ़ाती है, डांटती है अपनी कोई भाषा में जो मुझे समझ में नहीं आती है। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ आरना से। तो मिलिए अब आरना की मम्मी से। आरना इनके पास तभी आती है जब उसको भूख लगती है, वरना इनके गोद में नहीं आती है। अगर उसको भूख लगी है तब वो आएगी, वरना उसको मम्मी से दूर ही रहना है। दूसरों की गोद में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो मिलिए अब आरना के पापा से, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर वो अपने पापा को देख ली तो अगर वो आपके भी गोद में है तो वो तुरंत भाग के अपने पापा की गोद में जाएगी। वो सबसे ज़्यादा उन्हीं की गोद में रहती है, और अगर रोएगी तो भी वो चुप उन्हीं की गोद में होती है। मिलिए आरना के बड़े पापा से, जिसको उनकी पेट पे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आरना उनके पेट पे आती है, बैठती है और खेलती रहती है। मिलिए आरना की दादी से, जो इसको इतना प्यार करती हैं कि वो मुंबई गई थी उससे मिलने। तब आरना उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब वो मुंबई से वापस आई तब आरना को कोई मतलब ही नहीं है उनसे, वो उनकी गोद में आती भी नहीं है। मिलिए आरना की बड़ी मम्मी से, जिन्होंने पहली बार आरना को अपने गोद में उठाया है। ये मिलिए आप आरना की बुआ से, जिन्होंने आरना से बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग की है, लेकिन तब भी आरना उनकी गोद में आती नहीं है, हमेशा दूर भागना चाहती है उनसे। मिलिए आरना के फूफा से, जिनसे आरना दूसरी बार मिल रही है पूरे 1 साल बाद। आरना इनके पास चश्मे के साथ भी आ जाती है। इनकी गोद में वो कंफर्टेबल भी फील करती है। मिलिए आरना के छोटे पापा से, जो अगर आरना को देख लिए वो एक बार में आरना का नाम 100 बार ले सकते हैं एक ही सांस में। मिलिए आरना के अंकल से, जो आरना को इतना प्यार करते हैं कि वो मुंबई तक चले गए थे उससे मिलने, लेकिन तब भी आरना उनके पास आती नहीं है। वो आरना को दूसरों के गोद से छीन लेते हैं, लेकिन आरना रोने लगती है और उनकी गोद से भाग जाती है। मिलिए आरना की छोटी मम्मी से, जो उससे कभी बात नहीं करती हैं, सिर्फ वो आई कांटेक्ट से उनकी बात हो जाती है। उनके गोद में आएगी आरना तब भी वो अपने आई से ही बात कर लेंगी। मिलिए आरना के बड़े दादा से, जिनकी गोद में वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। वो किसी की गोद से उनके गोद में आ जाती है, सिवाय पापा के। मिलिए आरना के भाई से, जिससे वो फेविकॉल की तरह चिपक गई है। वो किसी की गोद से भी उसके पास कूद जाती है। मिलिए आरना के भाई से, जो उसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाता, लेकिन तब भी आरना को इसकी गोद में रहना है। सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी बहन से, लेकिन आरना उससे भी ज़्यादा नहीं है।